तो दूसरी तरफ जट, नो इफ नो बट। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम। सभी लोगों को मेरा सलाम। भी ज्वाइन कर लेगा। शिखर मेरे भाई किधर है? सो हम लोग पुरानी बातें करेंगे। साथ में काफ़ी खेले हैं। सामने मैं खेला हूँ शिखर के। सनराइजर्स हैदराबाद में हम लोग साथ में खेले, इंडियन टीम में साथ में खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी साथ में हम खेले हैं और बहुत ज़्यादा हमारा याराना रहा है। और वैसे भी शिखर यारों का यार है, हमेशा खुश रहने वाला बंदा है, तो एकदम बढ़िया है। हेलो 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 सबको, हेलो मेरा। एक मिनट। अभी कितना टाइम लगेगा उसको? मगरिब पढ़ी ना भाई? मगरिब पढ़ के आया हूँ मैं। किसका सवाल है? यूसुफ जी का। बिल्कुल, यस ऑलराउंडर रेफी। वालेकुम अस्सलाम आपको भी। नमस्कार जगत 386। यार आप लोग बताओ, आप लोग का लॉकडाउन कैसे चल रहा है? यस, वे शिखर धवन आ चुके हैं, उनको इनवाइट भी कर दिया है। सब बढ़िया मेरे भाई, तू बता क्या हाल है? उसमें इंटरनेट ठीक रहता है, नहीं तो वाईफाई में ना वो आते जाते तू रहता है। वाईफाई पे लास्ट 3G 4G पे ये हाँ, सबसे बेस्ट रहता है, वो फिर ऊपर नीचे नहीं अच्छा, जाएगा। ठीक है। अब मैं और आगे से ध्यान रखूंगा। क्या रहा है? शिखर भी बिल्कुल। कहता है ना खेलने का रोल दूसरा है। रोल दूसरा। अब यार, यार कमेंट्री में भी ना एक ऐसी चीज है कि अच्छा, इतना अलग। मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी टू हाँ, जंप इन, कि हाँ, एक्सपर्ट हाँ। कैसी लाइफ रहती, क्या फर्क है ज्यादा? यार देख, फर्क ऐसा है कि जब हम लोग खेलते होते थे ना, तो हम लोग कमेंटेटर को बहुत बहुत नापसंद करते थे, राइट? हम तो नहीं, मतलब कैसा है यार, अगर शिखर ने 100 बनाए तो हमको उसकी 100 की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शिखर ने वही 0 पे आउट हो गया, हाँ खुदा ना तो करे अगर आउट हो गया जल्दी, तो हमको तो बात करना। मेरा मोटो है। तो हम्म। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार कि हम लोग कमेंट्री नहीं सुनते थे। अब हाँ जी, इंडियन हाँ टीम में भी जब हाँ क्या टीवी रहता है तो जाहिर सी बात है म्यूट होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बंद ही रहता है, तो बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो और मेरे हिसाब से वो सही चीज भी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी
है, तो वो उतना किसी को हेल्प नहीं करती। राइट और राइट हर एक क्रिकेटर का देखने का नजरिया अलग है। राइट। हम लोग मना कर करके थक जाते थे कि दादा कमेंट्री मत सुनो, दादा कमेंट्री मत सुनो, लेकिन दादा हमेशा जाके धीरे से ना, जब कोई नहीं देख रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उनको कमेंट्री सुनने का शौक। ये अभी भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल भी रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कमेंट्री करना। मैंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि यार मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा मुझे। यार तेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा जा रहा है शिखर। इसका टाइम हो गया, मैंने कहा फिर ये करता हूँ। तो अभी मैं ट्रेनिंग वाले कपड़ों में हूँ। अच्छा अच्छा पसीने सही। में। शिखर पे बता, ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे? वो क्या क्या ट्रेनिंग का रूटीन क्या यार मेरा रूटीन ये है कि स्किपिंग कर लेता हूँ। है? तो हाँ, ऑल्टरनेट डेज, मतलब हफ्ते के 5-6 दिन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे हाँ, को रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर कल को मेरी जब क्रिकेट नहीं भी होगी तो मेरा लाइफ स्टाइल में मैं कैसे रहना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं उसके तरीके से भी करना शुरू पी रहा था। क्या कहते हैं, वो डाल के, शुगर नहीं, वो क्या कहते, जैगरी डाल के। फिर अच्छा, थोड़ा अब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है बड़ी, और हाँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो एक रिदम क्रिएट हो जाता है ना, तो मैं उस रिदम में। हाँ, तो लकीली मेरी वाइफ भी ट्रेन करती है, तो हम दोनों साथ कर लेते हैं ट्रेन। तो वो एक आँख सूजी हुई इतनी। और यार देख, सब लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि बीवी से हर मर्द डरता है, लेकिन तेरे पास तो एक और रीजन है ना डरने का। बिल्कुल। तो ये ड्यूट करने का रीजन क्या था? कोई ऐसे हाँ? कोई रीजन था जो अभी ड्यूट किया था, डाला था एकदम प्यार भरा जो वीडियो डाला था भाभी के साथ, तो उसका रीजन क्या हाँ, था ऐसे? मतलब कि बंदा जैसे अब एक क्वारंटाइन का जब पहला वीक शुरू हुआ तो तब भी बड़ी जोश रहता है, वो रहता है। फिर क्वारंटाइन का सकती है, कुछ हो सकता है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। या बंदा फाट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग व्हिच हैपेंस इन लाइफ, यू नो। तो, राइट। तो वो एक मैं वो दिखा रहा था कि ये नॉर्मल चीजें हैं लाइफ की। मतलब रियलिस्टिक बताने की कोशिश है कि मतलब जो थोड़ा सा रियलिटी है। रोज ही आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है ना कि सारी चीजें बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ यार, अब चलो भाई। ये नहीं एंडिंग कि प्यार एंडिंग नहीं बड़ी है जबरदस्त दिल हुई। की दूसरी, तो हर एक फेस का अपना मजा है। सही सही बात है, सही अब बात। तेरी जब शादी हुई, जाहिर सी बात है, टोटल जो हाँ, जोरा के 3 साथ। टोटल हो गए। तो हाँ, तीन तीसरा टोटल। चौथा मैं भी हूँ। और इसके पीछे तेरी सोच क्या थी कि जब तेरे को भी पता होगा यार दो बड़े बच्चे, उस लड़की के साथ मोहब्बत है, हम्म। बहुत पुण्य वाला काम है जिसे मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यार आयशा को मैं ऑनलाइन मिला था, और उसके बाद जब मेरी बात होना शुरू हुई तो एक केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी हम दोनों की। हाँ, तो अभी भी हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह जो करते हैं, हम दोनों की पसंद भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, तो enjoy है ये वो। हाँ,
तो वो क्या कहते हैं कि वो नुसरत फतेह अली साहब का गाना है ना, वो बोला कि इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, तो हाँ सही है। आग के उससे निकलना पड़ता, आग का दरिया उससे निकलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट भी हुए थे, तो बंदा देखो हाँ सबसे लड़ लेता है हाँ बाहर। आज हमें मैच खेलना किसी की दूसरी कंट्री की, उसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप माँ को भी नहीं थोड़ा डाल देता हूँ बीच में तो। बट हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को ही बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरे लिए क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया, तो मेरी सोच अलग है, और मेरे को ये भी राइट पता था मेरे पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग है। राइट। सर प्यार से समझाया 2-3 महीने नहीं माने, फिर मैंने कहा मैं इस तारीख को शादी करूंगा, आ जाओ अगर ना। आपने आना है तो आ जाना, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आओ, ये नहीं कि नया ना हो। बट फिर कि फिर उन्हें पता था कि अब ये मानेगा नहीं बात, तो शुरू से ही अगर मैं कोई जिद पकड़ लेता था तो फिर मैं पकड़ लेता था। तो सही फिर है। मैंने शादी, फिर मेरे पेरेंट्स मान गए थे शादी से पहले, मेरे से बच्चा हो गया, सब बढ़िया है, तो राइट ऑल दो इट्स जर्नी, तो इसलिए मतलब यू नीड करेज। राइट मैंने राइट। अपनी वाइफ के या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, मैं उनको प्यार कर आई एम श्योर यार, वो जितने फोटोज देखते हैं, जितने वीडियोस देखते हैं, वो बच्चियां दोनों इतना प्यार करती है तेरे को। अब शादी में भाभी का रिश्ता फैमिली के साथ अभी कैसा है, पेरेंट्स के साथ? सोचा कि जैसे एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैं हाँ अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने घर पे रहते हैं, एक अलग रहना भी जरूरी, क्योंकि उससे लीडरशिप भी आती है रिश्ता, मेरी ऐसी सोच है। तो राइट राइट। एक मेरा अपना घर है, तो मेरे को अपना घर चलाना है, अपना सब कुछ करना है, तो लीडरशिप राइट क्वालिटी आती है अपना घर से। और उस जुराव तो बहुत छोटा है, तो उसे पता भी नहीं है, इवन फ्यूचर में हम बता देंगे वो है, और वो ही उतना मुझे प्यार करती हैं, तो मतलब वो तीनों आयशा से जितनी मर्जी डांट खा लेंगे, मेरे से नहीं खा पाते, क्योंकि मैं हाँ वैसे भी मस्त मौला हूँ, तो मैं डांटता नहीं, पर मैं कभी कभी सेम होगा। बिल्कुल। इमरान, मैं इमरान को कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर मैं इमरान कितना भी परेशान कर दे, लेकिन अगर मुझे याद है, मैं अभी तक इमरान 3.5 साल का हुआ, मैंने सिर्फ 2 बार उसको डांटा है, और हाँ दोनों बार पूरा दिन उसने मुझसे बात ज्यादा रखती है मुझसे। लेकिन हाँ जब इमरान को हर रोज डांटने के बाद भी ना, हर दूसरे मिनट के बाद देखूंगा तो वो उसके गोद में बैठा हुआ, उसके तो ये बाद देख के मेरी जान जल जाती है, मेरे को पसंद नहीं आता यार। मतलब वो मेरे को ज्यादा प्यार करना चाहिए, मेरे दिल तो में हमेशा ये बात रहती जोरे ने मुझे पूरा घोड़ा बनाया हुआ, गधा बनाया हुआ भाई। है। बिल्कुल मेरे को याद है, सनराइजर्स हैदराबाद में जब अपन लोग साथ में थे, तब जोरावर स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। तेरे को पता नहीं उसने क्या क्या बना के रखा हुआ था, मैं तो घड़ा घोदा था, तू तो अच्छा, क्रोकोडाइल बना हुआ था, याद है? स्विमिंग पूल के अंदर कहता चलो क्रोकोडाइल। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन यार इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती ना, जब हंस रहा था एक बारी ना, मैं अपनी बेटियों को, जो मेरे फादर मुझे सिखाते थे, हाँ तो मैं वो संग करता था कि यार बार बार मेरे को बोली जा रहे हैं कि ऐसे पहले कि कोई आए तो किसी और को सब सब गेस्ट को सब करो, फिर तो मैं अपनी बेटियों को भी वही समझा रहा था।
वाली थी, हाँ वो कहीं और चले गए, एकदम बिल्कुल जबरदस्त सातवें आसमान पे बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई थोड़ी बात करेंगे, अमित मिश्रा हुआ करता था हमारे साथ, अब तेरे को तो मालूम नहीं, तू कैप्टन था। अ, तो जब कोई कोई मैच में अगर उसको बॉलिंग तूने कम दी, क्या यार मेरे को बॉलिंग नहीं दे रहा है यार, इसको तो समझा, और जाके गुस्सा करे जाए, लक्ष्मण भाई से बात कर यार, वो भूल जाता है यार, यार बॉलिंग नहीं था मेरे को। तो ये मिश्रा जी के साथ तेरा कैसा रिलेशन रहा है? मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी और मेरा और गौतम का एक अलग रिलेशन है, और मिश्रा जी परेशान हो गए थे। अमित मिश्रा, तेरे को याद है वो मैच में ये किसके साथ मैच था? किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मैच था, और मुंबई, हाँ, और मुंबई इंडियंस के साथ भी, शायद शारजा का मैच था, जब उसको 3 छक्के पड़े थे और मैं कवर्स पे खड़ा हुआ था, जब उसको छक्का पड़ा, दूसरा बॉल तू गया उसके पास, तूने बोला यार थोड़ा वेरिएशन कर दे, हाँ तो उसने तेज डाला, फिर छक्का पड़ा, तीसरा हाँ बॉल वापस तू, फिर अब जाहिर सी बात है कैप्टन रहता है, प्रेशर रहता है, तो जाके तू चौथी बार वापस गया कि यार मिशी, तूने कुछ बोला होगा ये तो पैर पे डाल दे। तो मिश्रा जी नाराज हो गए थे, मिश्रा जी कहते अच्छा यार तू ही बॉलिंग डाल दे, तेरे को याद है? नहीं मेरे को मैं ये वाला कवर ध्यान से नहीं था मेरे भाग को। में भाग के आया था। हाँ हाँ, नहीं मेरे को बिल्कुल याद है, क्योंकि मैं कवर से भाग के आया, मैंने उसको हाँ बोला, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ छोटा ग्राउंड है, शारजा का ग्राउंड, यहाँ पे सबको मार पड़ती है, किसी को भी मार पड़ सकती है, तू काय को परेशान हो रहा है यार, मैं एक प्लान के साथ नहीं कर सकता। तो वो हमेशा वहां से निकला और फिर यहाँ पे आया दिल्ली के लिए, तो क्या डिफरेंस लगा, और तेरा एक्सपीरियंस क्या था वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने का? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यार मैं 8 साल खेला हूँ हैदराबाद के लिए, तो हारे भी हैं। नहीं जीतते थे उस वक्त, फिर जब हम जीतना शुरू हुआ, टीम बनाई, तो स्टेडियम बनना शुरू हुआ। हाँ, और मेरे को बिल्कुल ध्यान है जब मिशी नजर नाराज था, क्योंकि मिशी की जो, मेरे को ऐसा लगता था कि मिशी की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो थी कि भाई वो फ्लाइट डालता है शुरू में, हाँ, फ्लाइट हाँ, डालता है, तो उससे वो बोलता मैंने मिशी तेरी स्ट्रेंथ वो है तो, पर मे बी उस वक्त उसके जहन में वो ज्यादा चीज कंफर्टेबल थी और मेरे जहन में वो थी, तो हम हाँ, दोनों का वहां थोड़ा वो हो गया था। और फिर उसने बोला कि भाई मेरे को ये पसंद है। मैंने ठीक है, अब तेरे को जैसे डालना है डाल, मैं एक तरफ तक पुश कर सकता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई तेरी स्ट्रेंथ वो है, तो मैं उसको वो चीज करवाने को देख रहा था। बट ऑफ कोर्स जरूर ऐसा होता है कि कभी कभी पता नहीं था कि भाई आधा सीजन, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तो उन्होंने आधा सीजन में मेरे को बाहर कर दिया था एज ए कैप्टन। तो इतना मैं रहा ही नहीं, तो हाँ, तो वही था बिल्कुल। नहीं तो अभी दिल्ली के लिए कैसा लग रहा है, मतलब कैसा सेटअप है तेरे लिए? क्योंकि दिल्ली के लिए दिल्ली जब मैं शिखर धवन को देखता था, शिखर धवन की बैटिंग के हिसाब से ऐसा लगता था जिस तरह से तेरी लास्ट सीजन गई, कमाल की गई है, पर उससे पहले ऐसा लगता रहती है, बॉल आता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि तू दिल्ली के लिए इतना खेला, तो मेरे को मालूम है फिरोजशाह कोटला की जो पिच थी, वो पहले फिरोजशाह कोटला था, तो उसकी पिच तेरे को पता है उसके बारे में, तो कैसा ये नया सेटअप में एडजस्ट होना, फिर बहुत अच्छा करना पहले ही सीजन में वापस आके? बिल्कुल मेरे लिए बड़ा चैलेंज था वो, इसमें मैं 8 साल रह चुका हूँ और टॉप परफॉर्मर हूँ वहां का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मर। हर एक 3-4 साल से मेरे हर एक आईपीएल में 500 रन है, तो फिर नई जगह चैलेंज
फॉर मी, और क्या कहते हैं, बट इट वो अगेन आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरे पास मौका है कि इस चैलेंज को मैं कैसे उभर के आ सकता हूँ। और अब कि बंदा ब्लैंक नहीं होता, बंदा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि अच्छा यार फेल हो रहा हूँ, तो घबराता नहीं है, पर उसके बदले सोचता है कामनेस से और सॉल्यूशन निकाल लेता है। और सॉल्यूशन के बाद ये होता है कि हाँ यार अब ये तरीका करने का, ये करो, अच्छा होएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी। डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कोच, इट वाज गुड. I needed that change, and I loved the support staff and that energy of the team, young boys. मैं दो चार एक मैं ही सीनियर था, मतलब ये सबसे ज्यादा। इवन आई लव्ड सनराइजर्स एज वेल। सनराइजर भी मैंने खूब एंजॉय किया, हम साथ ही थे तो खूब एंजॉय किया। और दिल्ली कैपिटल्स भी मैंने खूब एंजॉय किया। बिल्कुल। और एक दिल्ली का ये भी है ना कि घर भी है वहां पे, तो फिर तेरे लिए आसान भी हो जाता होगा। मेरी वो एक कनेक्ट, लोकल कनेक्ट हमेशा होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल यार, अभी किसी ने मैसेज डाला है कि यार तेरे को और मेरे को सेम स्कार है। अच्छा, ये देख ले, ये है, किसने नोटिस किया, ये देख ले। पॉज स्लिप हो गया तो ग्रिल के अंदर सर चला गया मेरा, तो वैसे लग गए थे। हाँ मेरे बड़े यार, ये लगी हुई है, ये फूटा है, ये फूटा है, ये सारा फूटा हुआ यार हम देसी लोग हैं यार, देसी है। लोगों हाँ को लगती रहती है, वो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेरे को ये अभी मैं इन लोग का देख रहा था, वार्नर का और रोहित का। हाँ। इन्होंने ये जो बात करी तूने सुनी तो होगी क्या? कि तेरे को बोले कि स्ट्राइक वो लेना पसंद करता है। डेविड वार्नर बोल रहा था कि उसको स्पिनर, वो स्पिनर की बात कर रहा था, खेलना है उसको स्पिनर। तूने वो कमेंट सुना, नहीं सुना? हाँ 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 हाँ, अब आ गया, अब आ गया। हाँ बता बता बाबा। ये बात कर क्या रहा था क्या बेसिकली पूछा? डेविड वार्नर। नहीं नहीं, हाँ मैं स्ट्राइक नहीं लेता, मेरे को इतना कोई पसंद नहीं स्ट्राइक लेना। पहले अगर ऑफ कोर्स जैसे दो सीनियर, अगर मैं सीनियर प्लेयर हूँ और कोई यंगस्टर आया तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। मैं कहूंगा कि बस शुरू में किया है, तो फिर मैंने रोहित को बोला भाई तू ले ले, मैं भी नया आया हूँ। 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो मेरा ग्रेट हो गया, तो मेरे को नहीं लगता कि भी ऑल्टरनेट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती उसमें। मेरा ऐसा मानना है। और फिर क्या, एक और क्या था मेरे को कि स्पिनर पे मैं स्ट्राइक लेता हूँ, स्पिनर पे मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ, और कह रहा था कि स्पिनर खेलना पसंद करता है, बोले फास्ट बॉलर नहीं खेलना पसंद करता। यार पहला 100 मेरे को याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। अब वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं भी खेलो, इंडिया में खेलो, ऑस्ट्रेलिया में खेलो, क्या होते हैं? फास्ट बॉलर। एग्री करता, लेकिन तेरा तेरा क्या जवाब रहेगा? बिकॉज मैं अगर डेविड वार्नर को रैंक टर्नर के सामने खड़ा कर दूं तो वो भी नहीं खेलना चाहेगा भाई। वो भी कहेगा कि यार मैं नहीं यार, स्टीव स्मिथ तू खेल ले। मतलब इतना वो मुझे शायद थोड़ा पसंद नहीं है, लेकिन उसके बारे में तेरा क्या जवाब है? वापस हटका। हाँ हाँ हमारे यहाँ शायद बारिश हो रही है, तो मैं भी इसलिए हो रहा है। हाँ। हाँ तो क्या कि मैं फास्ट बॉलर खेलना पसंद नहीं करता, ये नहीं मतलब
बोले हाँ वो सिर्फ स्पिनर खेलना पसंद करता है, ये डेविड वार्नर का बोलेगा शायद कि यार मेरे को रैन टर्नर नहीं खेलना, मेरे को नॉन स्ट्राइक एंड पे जाना है। नहीं आई मतलब नहीं आई वुड सी, सबकी अपनी सोच है। देखो मेरे को कोई भी